तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से प्रेशर एंड वोलेटिलिटी देखने को मिली। रेंज बाउंड मार्केट जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में आज 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। दिस इज नॉट अ गुड साइन विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। एंड अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने वही है 10 डे को रिक्लेम किया। सो एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट से एट प्रेजेंट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स। हालांकि अभी भी सीएनएक्स स्मॉल कैप में ऐसी कोई बहुत दिक्कत हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बॉटम से नई नई करते हुए भी अराउंड 0.7% ऊपर थे। सो इवन इफ यू आर स्टेइंग इनसाइड हियर, और अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं 20 डेज से सपोर्ट ले रहे हैं, देन यू आर गोइंग अप, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो जरूर यहाँ पे हल्की फुल्की वीकनेस, वोलेटिलिटी, मिक्स्ड एक्शन देखने को मिल रहा है इंडेक्स से, बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना। ये बात है इंडेक्स को लेके, सीनेक्स स्मॉल कैप को लेके। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है फिर ऊपर जाता है तो वो एक और अच्छी बात हो जाएगी। एंड सेम सेम अप्लाइज टू निफ्टी। देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है। रेंज बाउंड है भैया एट प्रेजेंट, एंड वी आर नॉट हैविंग ए क्लियर डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द मार्केट। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट दो स्टॉक्स। तो हमारे पास में तो दो स्टॉक है, जैसा कि आप जानते हैं। एक मेरे पास में ट्रांसरेल है, 700 के आसपास की एवरेजिंग है, एंड एट प्रेजेंट करीब 10% के प्रॉफिट पे बैठा हूँ, है ना। एंड उसी के साथ में मेरे पास में ब्लू स्प्रिंग है। बैठे हैं, इसमें भी कोई ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। अब इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट करेंगे, बने हुए हैं इसके अंदर। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना। एट प्रेजेंट आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि इस बार जो है, मैं जो स्टॉक्स हैं उनकी संख्या कम है ना। मैं लिमिटेड स्टॉक्स को टारगेट कर रहा हूँ, लिमिटेड स्टॉक्स में ऑपरेट कर रहा हूँ। एंड व्हाट डू यू से, पोजीशन साइज उनमें अच्छी है, एंड टर्नओवर कम किया है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन द बेस्ट फ्यू ग्रेटेस्ट स्टॉक्स। ओके। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई थी अभी पूरी ट्रेडिंग के अंदर, सिर्फ एक गलती हुई है, वो है क्यू पावर। आई मिस्ड क्यू पावर बैडली, एंड आई स्टिल रिग्रेट इट दैट मैंने रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। एंड ठीक है, इट हैपन्स। ओके, इट हैपन्स। एंड आज ट्रांसरेल के अंदर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि जब इट वॉज मूविंग एंड ये जो एक्शन आया, आई फेल्ट हैप्पी। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि ओके, दिस ट्रेड इज़ वर्किंग फॉर मी। एक अच्छी खासी साइज इन्वॉल्व है, तो ये नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा लगना चाहिए ना बुरा लगना चाहिए, है ना। वी हैव टू बी न्यूट्रल। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। उस पर प्रयास जारी है, बट अगेन ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं, है ना। समटाइम्स व्हेन योर thesis is working, your theory is working, you feel good, बट अल्टीमेटली यू शुड नॉट, क्योंकि इमोशंस आने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही होती है। इसलिए आजकल मैं प्रयास थोड़ा सा कर रहा हूँ कि भाई मैं मार्केट को और कम देखूँ, है ना। फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन स्क्रीन के सामने बैठे हैं या ऑर्डर्स पंच करते जा रहे हैं। नो, फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने फुल कमिटमेंट दिया है। एक्शन मार्केट नहीं है ये। यहाँ पे एक्शन नहीं दिखाना है। नो बडी केयर्स अबाउट योर एक्शंस, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द रिजल्ट। मुझे यहाँ पे मिनिमम एक्शन पे मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। एंड जो आप बाकी प्रिपरेशन करते हैं, डेली के इतने सारे चार्ट्स दिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा मैक्सिमम समय तो पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करने में, एंड ओल्ड सेटअप्स कि भाई कहाँ पे अच्छे सेटअप्स थे इन द पास्ट, कौन से मैंने मिस कर दिए, उनको समझने में, उनको याद करने में, उनका एक आप कह लीजिए डेटाबेस बनाने में मैक्सिमम समय मेरा इसी में जाता है। एंड बाकी टाइम मैं रीड करता रहता हूँ, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, आपको मैंने बताया ही है। PS5 खेल लेता हूँ, GTA 5 ऑनलाइन खेल लेता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ एंड कुछ भी नहीं होता कि भाई बहुत पढ़ लिया, सो आई गो टू GTA 5 ऑनलाइन, द ओप्रेसर लेके, डिलक्सो लेके, फायरिंग, है ना। आई डू दैट एंड आई वॉक अलॉट, चलता हूँ फिर मैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार कमेंट्स वगैरह आए कि सर एज अ फुल टाइम ट्रेडर कैसे क्या। देखिए, फुल टाइम ट्रेडिंग आई डोंट थिंक कि हर किसी को करनी चाहिए। आप जॉब कीजिए, अच्छी खासी आपकी इनकम आती है वहाँ से, एंड जब एक बहुत अच्छा कैपिटल हो जाए फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपका और कोई इनकम सोर्स हो, है ना, कि भाई आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना पड़े, तब तो समझ सकते हैं। वरना इतनी कोई आवश्यकता होती नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ, जो कमिटमेंट है, आपको अगर ट्रेडिंग के लिए जीना है, अगर आपको मार्केट के लिए जीना है, वो पैशन है तो बात अलग है। पैसा बनाना है तो बात अलग है। पैसा बनाने के लिए यू डोंट हैव टू बी ए फुल टाइम ट्रेडर। पैशन जो है कि भाई मतलब मार्केट ही दिखता है दिन रात, वो एक जो है ना, वो है तो बात डिफरेंट हो जाती है। बट उसके लिए भी यू शुड हैव अ बेस एटलीस्ट, कि कहीं दिक्कत ना हो। बाकी जो सही सदुपयोग आप कर सकते हैं चीज़ों का और समय का, वो ये है
एक मैंने कोट पढ़ा, है ना, कोट पढ़ा कि कोट सुना मैंने, वो मैं आपके साथ में साझा कर देता हूँ कि जब हम अगली बार मिलें तो तुम मुझे ये मत बताना कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, तुम मुझे ये बताना कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। पर अफसोस की बात यह है कि हर व्यक्ति घूम नहीं सकता, तो तुम मुझे यही बता देना कि तुमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो आप खूब सारा पढ़ें, किताबें पढ़ें। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, रीड बुक्स, रीड एज मेनी बुक्स एज यू कैन। आप इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, है ना। सोचने का क्रिएटिव माइंड जो है वो एक्टिवेट होगा, आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग की किताबें पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, आप अखबार पढ़ें, आप पढ़िए। आप ये जो रील की दुनिया है, जो शॉर्ट की दुनिया है, जो आप देख रहे हैं लोग गाने, मतलब ये क्या है, इसको मेरे तो समझ के बाहर है। आपका कंसंट्रेशन जो है किसी भी जगह पे 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो पाता। ये क्या है, ये तो विनाश है। ये तो हमारा वो माइंड है जो, अरे यार, शिवजी महादेव के हम भक्त हैं, जो वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में मेडिटेशन उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एंड एपिटोम जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो लेवल है उनका, एपिटोम वाला लेवल है महादेव का, हम उनके भक्त हैं और हम कंसंट्रेशन पे फोकस नहीं कर रहे। सोच के देखिए आप इस बात को। हम हमारा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना चाहते, हम सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं। आज एवरेज जो स्क्रीन टाइम है वो 6 7 8 घंटे है। कुछ नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। क्या है ये, बच्चे देख रहे हैं आज के। ये क्या है यार, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, कुछ ड्रॉ करो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया सोचो। ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ किताबें पढ़ो, खूब किताबें पढ़नी और खूब घूमना है। घूमो गाइस, है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितना हो सके आपको घूमना है, ट्रैवल करना है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक नया एस्पेक्ट मिलता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लो बजट ट्रैवल करो, कभी लग्जूरियस ट्रैवल करो। आप बोलोगे कहाँ जाएं, कुछ नहीं जाए। एक बात बताऊँ भाई साहब, आप जहाँ भी रहते हैं, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ भी रहते हैं उसके 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर में कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा, जो भाई आज से 100 साल पहले बना है, आज से 150 साल, 200 साल पहले बना है। आप कोई भी जाके देख लीजिएगा, कहीं भी आप रहते हैं तो एक ना एक मंदिर तो जरूर होगा। कार से नहीं जाना है, 10 किलोमीटर है, पैदल जा सकते हैं आप। 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होते, 15 किलोमीटर है, पैदल जा सकते हैं। एक दिन सुबह निकलिए, जाइए, सुबह 5 4 बजे उठ के जाइए। कौन उठता है आजकल 4 बजे, नहीं उठा जाता, मुझे भी पता नहीं उठा जाता, बहुत कोशिश होती है, बट प्रयास तो कीजिए। एक दिन तो उठ सकते हैं ना। फैमिली को लेके जाइए, बच्चों को लेके जाइए कि भाई चलो आज हम पैदल जाएंगे उतनी दूर। हर जगह कार की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे पास में कार है, हमारे पास में सारे साधन है, बस भी है, सब चीज़ें हैं। बट एक दिन बिना साधन करके देख लेते हैं। एक दिन घर पे खाना खुद बना लेते हैं, है ना। खाना कौन बना रहा है, ज़्यादातर मम्मी वगैरह ही बना रहे हैं घर पे, है ना, या वाइफ वगैरह बना रहे होंगे, बहन बना रही होगी, यही बना रहे हैं। एक दिन खुद बना लेते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट, है ना, दिमाग एक्टिवेट होता है ना। वरना वही लाइफ है, वही सब चीज़ें हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ आपको, ट्रैवल करें। नहीं है साधन, पैदल चलो। 10 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 2022-23 की सर्दियों में सुबह 6 बजे उठ के 10 किलोमीटर भागता था नॉन स्टॉप। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहाने मत मारना, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो सब छोड़ दो। इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। ओके, चलो पैदल चलो, मेरा मंदिर देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैवल एंड रीड। मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट्स मिलने चाहिए कि भाई मैंने किताबें पढ़ी है। पैसा बनाने की टेंशन मत लो, पैसा बनवा दूंगा मैं यहाँ पे। मार्केट गिरा तो पैसा खोया गया, तुमने नहीं खोया ना। अभी मार्केट ऊपर था, डिफेंस में पैसा बनाया ना। अभी ट्रांसरेल और ब्लू स्प्रिंग में पैसा बन रहा है ना। जो लॉन्ग टर्म में उनको बोल रखा है ना, निफ्टी बीज ले लेना। गोल्ड के बारे में आपको काफ़ी पहले से बता रखा है ना, गोल्ड बीज के बारे में। पैसा बनाया ना, नहीं खोया ना पैसा। एवरेज अच्छा बना लिया ना। पैसे की टेंशन मत लो। अब टेंशन लेनी है माइंड को कैसे स्ट्रांग करें हम, यहाँ पे इंटेलेक्चुअली कैसे स्ट्रांग हो, फिजिकली कैसे स्ट्रांग हो, ये टेंशन लेनी है अब। समझ पा रहे हो। वेल्थ मैग्नेट केवल ये नहीं है कि हम केवल पैसा बना लिया। वेल्थ तो ठीक है, बाकी डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे हर चीज़ के लिए। करना आपको पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। तो ट्रांसरेल जो है ठीक है, अब इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आज का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है, सो कोई ऐसा नुकसान होगा नहीं, बने हुए हैं इसके अंदर। एंड द सेम गोज़ फॉर ब्लू स्प्रिंग, बने हुए हैं। एंड बाकी अगर हम चर्चा करें, आज जो है वो
आईपीओ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला रिसेंट आईपीओज में। ट्रांसरेल जो है वो भी रिसेंट आईपीओ का पार्ट है। एंड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंने बताया था कि मैंने 70% एग्जिट किया क्योंकि शेयर्ड अकाउंट वगैरह में अलॉटमेंट था, एंड बाकी 30% अभी भी मेरे पास में है। एंड कल के लिए ये सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है। फिर गोज अबव 860 अच्छा लग रहा है। लेट अस सी, स्लो मूविंग रहेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक दिन में 10-15% भाग जाए, इसके आसार मुझे तो कम नज़र आते हैं। बट देखते हैं। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल हो चुका है। मज़ा आएगा कल। संभव के अंदर आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। मैंने तो नहीं लिया, और मेरे को जो अलॉटमेंट मिला था वो तो मैंने फर्स्ट ही एग्जिट कर दिया था। 103 या 101 पे एग्जिट किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो 101 मान के चलते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, 101 मान के चलते हैं, ठीक है ना। द ग्लोब सिविल लगातार नीचे है। रेमंड में काफ़ी अच्छा एक्शन है, बट 1 2 3 4 5 6 इट विल नीड एटलीस्ट 3 to 4 days नाउ। ओके, कल्पत्रु इज लुकिंग गुड। कल्पत्रु इज लुकिंग गुड। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने यहाँ डिस्कस किया था, सेम इज हैपनिंग विद एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड अब अगर ये 438 के ऊपर जाता है इट कैन गेट बेटर। बट अगेन इसको लेके भी मेरा यही कंसर्न है कि एक स्लो मूविंग स्टॉक रह सकता है। व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक, लेट मी से। तो साथियों, हम एनएससी की वेबसाइट पे ही आ गए हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप ये प्राइस बैंड वगैरह कहाँ से पता करते हैं कि ये प्राइस बैंड है। तो आप देख सकते हैं कि एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है प्राइस इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही जाएंगे ना, तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है प्राइस बैंड परसेंटेज 10। तो किसी का जो है वो 20 होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 5 होता है। सो यू विल हैव टू सी हियर। एंड मार्केट कैप जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8,874 करोड़ का मार्केट कैप है। फ्री फ्लोट मोटा मोटी 900 करोड़ का इसका मार्केट के अंदर अवेलेबल है। चलिए आए हैं तो एच का भी देख लेते हैं। एच फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये जो है वो 20% के प्राइस बैंड में है और 70,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड फ्री फ्लोट जो है वो 11,777 करोड़ का है। ओके, तो ये बात है। ये चार्ट ठीक है, डिसेंट चार्ट है ना। एंड एलन तो मूव कर गया, सो देयर इज नो एंट्री पॉइंट हियर। सेम गोज फॉर एरएस। ये रुके एक दिन तो बेटर हो, मैंने तो इसे नहीं लिया। ओसवाल में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। आई वांटेड इट टू स्टे, बट या इट्स ओके। देखिए, एक कमेंट आया था कुछ रोज पहले कि आपने ट्रांसफरेल कैसे बाय कर लिया, मार्केट तो इतना अच्छा नहीं था, एंड वो तो स्क्वाट कर गया, एंड देन व्हाई डिड यू बाय एट 700। है ना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं उसके पीछे 100% ऑनेस्टी है ना। द वेल्थ मैग्नेट चैनल पे आपको 100% ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी मिलती है। आई मिस अ लॉट ऑफ सेटअप्स, I make a lot of mistakes, and I tell you that. I'm not here to impress you, I'm not here to sell you anything. I don't care what you think. I'm here to share my trading details with you. If you get it. I don't care, okay? ओसवाल पम्प्स मुझे अलॉटमेंट मिला था, मैंने इसे 614 या 13 के आसपास सेल किया था। जो इसकी आईपीओ की प्राइस थी ना, वहाँ पे सेल किया था ना। उसके बाद में रिवर्स हुआ, और जब सेल किया तो मैंने बताया कि मैंने सेल किया। मेड ए मिस्टेक। मैं तो बोल सकता था ना मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक वैलिड एंट्री पॉइंट भी था। आर पावर की जो ट्रेड है वो तो मिस हो गई थी हमसे। आर पावर तो मुझसे मिस हो गया था यहाँ पे। मैंने बोला था यार, मैंने तो नहीं लिया। बोला था कि नहीं बोला था आपको? नॉट ओनली हियर, नॉट ओनली हियर, यहाँ पे 1 जनवरी 2 जनवरी के आसपास जो पीरियड था, 2 जनवरी 2024, इवन हियर वीडियो में डिस्कस किया था, बट मैंने नहीं लिया। सेम गोज फॉर जेपी पावर। नहीं लिया तो मैं कहता हूँ ये मुझसे मिस हो गया, मुझे कौन रोक लेगा? आज मैं अगर बोल दूं कि मैंने उस स्टॉक लिया है तो बात वही है, मैंने लिया है। पीपल विल एक्सेप्ट इट एज इट इज। सो नेवर क्वेश्चन हियर, ओके, नेवर क्वेश्चन। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी परेशान कर देती है, बिकॉज वैन यू आर गिविंग 200%, यू आर 200% ऑनेस्ट एंड यू आर सेइंग दीज थिंग्स। और वो भी ऐसे लोगों से आता है जो पास्ट में ऐसे कमेंट्स करते, सर यू आर द बेस्ट सर, आप बिग ब्रदर हैं सर, ये है वो है, लॉट्स ऑफ लव, ना ये ना वो ना। एंड वैन यू से सच थिंग्स दैट हर्ट्स मी अ लॉट, दैट हर्ट्स मी अ लॉट, ओके। बिकॉज इफ यू डोंट ट्रस्ट देन यू कैन लीव, आई डोंट केयर, I'll let you go. But you have to believe. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ को लेके कि वो लोग जो इतना, मतलब फिर वही होता है कि मुझे फिर किसी पे भरोसा नहीं होता कि भाई जस्ट बिकॉज आई मेड मनी
एंड यू कैन नॉट मेक इट। आपको जीलसी फील हो रही है या फिर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, यू आर ब्लेमिंग द रिटेलर्स। रियली यू थिंक सो दैट आई एम हियर टू ब्लेम द रिटेलर्स? डू यू थिंक आई केयर अबाउट इट? डू यू रियली थिंक आई केयर अबाउट इट? रिटेलर्स को ब्लेम करना मुझे मज़ा आ रहा है क्या? मुझे रिटेलर्स की गलतियां बताने में मज़ा आ रहा है क्या? लेट मी शो यू द कमेंट्स फर्स्ट। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली आई डोंट शो दीज थिंग्स, मैं इग्नोर कर देता हूँ, बट व्हेन समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम फ्यू पीपल जो आपको लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हैं, ग्रेट वीडियो, वेटिंग फॉर इट, काला दिल, लाल दिल, एंड मैंने भी काफ़ी वो हार्ट नहीं होता वो दिए हैं, एंड सुपर वीडियो, थैंक्स। देन यू गेट सम सच कमेंट्स लाइक योर ब्लेम इज ऑलवेज ऑन रिटेलर्स, डू यू थिंक आई एंजॉय इट? मैं लेकर आ रहा हूँ वो 4 हैं। ये जो प्री ओपन में 4 शेयर बाय हुए हैं, तो ये मैं लेके आ रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये जो वॉल्यूम आया है यस्टरडे 4 शेयर्स का, ये मैं लेके आ रहा हूँ। ये स्टॉक जो है वो पूरा स्कॉट कर जा रहा है ना। ये जो छोटा सा वॉल्यूम आ रहा है, ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये रिटेलर्स लेके आ रहे हैं, रिटेलर्स लेके आ रहे हैं। मैं क्या करूँ इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप ईगो में ले रहे हैं चीज़ों का, आप ईगो ले रहे हैं, आपको ईगो हो रहा है, एंड यू आर लाइक कि मैं पैसा क्यों नहीं बना पा रहा। कैसे बनाओगे यार, कैसे बनाओगे? ट्रांसरेल को देखो, जिस दिन ब्रेकआउट हुआ 1235 करोड़ का वॉल्यूम था, आज ट्रांसरेल में 625 करोड़ का वॉल्यूम था, 625 करोड़। रिटेलर ला सकते हैं ये वॉल्यूम? अगले दिन 455 करोड़ का वॉल्यूम था, रिटेलर्स ला सकते हैं ये वॉल्यूम? चलिए आगे चलते हैं, एक दो कमेंट और हैं। देखो एक और कमेंट आया, रिटेलर्स को दोष मत दो, है ना, सारे स्टॉक्स स्कॉट हुए। आई अग्री, स्टॉक्स जो हैं वो स्कॉट हो सकते हैं, मैं अग्री करता हूँ इस बात पे। नॉर्मली भी जैसे काइटेक्स है, काइटेक्स का चार्ट अच्छा था, भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्कॉट कर गया, बट ब्रेकआउट तो मत करवाओ। समझ पा रहे हो इस बात को आप? फ्री ओपन में 4 शेयर बाय करके अगर स्टॉक 1.5% ऊपर है तो वो किसने करवाया है? मैं करवा दूं, फिर लगवा दूं, ऊपर चलवा दूं, फिर आप बोलोगे सर हम नहीं ले पाए। कौन नहीं कर सकता फिर? बताओ आप। 4 शेयर एफ ले रहे हैं क्या? आपके वीडियोस एफ नहीं देखते? ये जो कमेंट है, ये जो कमेंट है, एफ नहीं देखते। अरे 4 शेयर एफ ले रहे हैं क्या? कौन ले रहे हैं वो 4 शेयर्स? मेरे क्या जाता है यार? जो 9-15 होते ही ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, या फिर 1-2 सेकंड में ही ब्रेकआउट हो रहे हैं, एसएलएम ऑर्डर्स आप लगा के रख रहे हैं, जीटीडी ऑर्डर्स लगा के रख रहे हैं, वो ट्रिगर होते हैं, वो स्कॉट हो रहे हैं, मैं क्या करूं उसमें? जो रियलिटी है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं, मत सुनो यार, मत समझो इस बात को आप। मेरा क्या चाहता है? मेरा कुछ जा रहा है क्या? मैं वैसे नॉर्मली आज तक मैंने पीएनएल पे कभी चर्चा नहीं की, बिकॉज मेरा ये मानना है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ दैट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू यू, एंड दैट इज डायरेक्टली हेल्पिंग यू। बट जब ऐसे कमेंट आते हैं कि सर इट इज़ इम्पॉसिबल व्हाट यू आर सेइंग, हाउ कैन यू बाय ट्रांसरेल एट 3 लेवल्स विच इज जस्ट 1% अप, इतने में तो एक कैंडल कवर हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मुझे तो ये बात नहीं जमती कि आपको मार्केट भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ मार्केट अच्छा नहीं है, बट यू हैव टू टेक फ्यू डिसीजंस रियल टाइम। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। देख लो आपके सामने 6100 शेयर हैं, 700 के आसपास के प्राइस के, कितने हो गए? 42 लाख का माल हो गया कि नहीं हो गया? क्या बताऊं मैं इसमें पोजीशन साइज तुम्हें? क्या पोजीशन साइज बताओ आप? कैसे बताऊं पोजीशन साइज व्हेन आई एम टारगेटिंग फ्यू स्टॉक्स, फ्यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स? पीएनएल से कुछ नहीं होता है। मैं कभी, आज तक का इतिहास है, 2020 से हम वीडियो बना रहे, 2025 आ गए, 5 साल हो गए, मैंने कभी कोई चर्चा नहीं की है। बिकॉज मुझे पता है मैं जो भी आपको लर्निंग दे रहा हूँ, जो भी नॉलेज दे रहा हूँ, दैट इज डायरेक्टली हेल्पिंग यू, दैट इज डायरेक्टली बेनिफिटिंग यू। But when these comments from the people come from the people who loved you in the past, supported you in the past, that hurts me a lot. You know, मुझे दुख होता, because I'm giving my 200%, more than 200%, and you know it very well. पता है ना आपको ये बात? Do let me know in the comment box. ये first and last time दिखा रहा हूँ मैं, first and last time. आज के बाद डिस्कस नहीं करूँगा मैं इसके बारे में कभी. If you like it, good. If you love it, good. If you don't like it, if you have questions, just get out of here. I don't care. I don't give a damn about it. Just because, अब देखिए आप यहाँ पे, मुझे तो ये बात नहीं जमती है बात. Just because Transrail worked. Really think so, हाँ? I miss a lot of setups. आर पावर मैंने मिस किया, जो मेरे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में था. जनवरी से बोल रहा था आर पावर, रिलायंस इंफ्रा. जनवरी से बात कर रहा था मैं. But I missed it. And this is the reality.
मैं बोल दूं तो कोई रोक लेगा क्या मुझे? मैं बोल दूं मैंने तो आर पावर लिया है, उसमें अगले दिन कोई टेक्निकल एनालिसिस बैठा दूं, कोई रोक लेगा क्या? पीपल आर गोइंग टू बिलीव इट। ठीक है ना? एनीवेज, दिस इज लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। आप कितना भी अच्छा करने का प्रयास करें, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। ओके, सो ये चर्चा हम यहीं फिनिश करते हैं। सॉरी गाइस, आज मैंने आपका समय थोड़ा सा वेस्ट किया या फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट, but sometimes it is very important to uh, sort the things, to solve the matter. Okay, anyways, now, और अगर हम डिस्कस करें क्यू पावर मुझे बहुत जलाता है। बोराना का चार्ट भी मुझे सही लग रहा है, बिकॉज आज आज व्हाट डू यू से, आज टेक्सटाइल स्टॉक्स थोड़े से हॉट रहे हैं। ये चार्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट स्टिल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो HTP, कल्पतरू and Belrise may be as action as well. IPO stocks are kind of hot at present, and if we look at the other stocks, so वारी वारी बहुत जलाता है भाई, बहुत जलाता है वारी जैसा स्टॉक है ना। वारी के लिए क्या बताऊँ, मतलब वारी जब जब नीचे गया है तब तब ऊपर आया, और जब जब ऊपर गया है तब तब नीचे आया है, एंड इट इज स्टिल गिविंग एन एंट्री पॉइंट। अभी भी इसमें एक एंट्री पॉइंट है जो अगले 2 दिन में आ सकता है। अजब गजब माया भाई मार्केट की, अजब गजब माया भाई। दिस इज़ द रीज़न आई लव मार्केट, बिकॉज मैं जैसे लिवरमोर की किताब में भी ये चीज़ पढ़ रहा था। जैसे लिवरमोर अपने बेटे को कहते हैं, पॉल को कहते हैं, कभी कभी पॉल को वो समझाते थे, अदरवाइज वो एक फ्रूगल कह लीजिए अपना लव या एक्सपीरियंस जो है अपने बच्चों के साथ में शेयर नहीं करते थे, बट समटाइम्स ही वॉज काइंड इनफ। तो पॉल को उन्होंने बोला कि मार्केट जो है वो नेवर एंडिंग पजल है, आप इसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे हिट करी, बताए, यू कैनॉट सॉल्व द मार्केट, कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। यू विल बी रॉन्ग हेल लॉट ऑफ टाइम्स, यू विल बी राइट हेल लॉट ऑफ टाइम्स। A lot of emotions, stocks will hit your stop, it will go up, you will miss a lot of setups, you will miss a lot of stocks, best of the best textbook, few will work, few will not work, आपको काफ़ी प्रेशर भी फील होगा, बहुत सारे इमोशंस हैं, एंड स्टिल यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू सेव मनी, है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंड सभी लोग, है ना, वन वे शो है ना, जब आप स्क्रीन के सामने हैं, मी वर्सेस एंटायर वर्ल्ड, ये है। अब देखिए आप, तो अजब गजब है भाई, मार्केट से ऊपर कुछ भी नहीं है, नेवर एंडिंग पजल है ये। तो डिजिटाइल अगर यहाँ पे एक दिन रुकता है, इट इज़ अ ग्रेट सेटअप, बट आई डोंट थिंक ये रुकेगा क्या, मुझे पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। अब ऐसे तो एक्मी सोलर का चार्ट भी ठीक है, बट ओके, आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एट प्रेजेंट, सो आई डोंट नो व्हाट आई विल बी बाइंग टुमारो। HDB इज लुकिंग गुड टू मी एट प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया था कि भाई नीचे जाएगा तो वो जो 30% क्वांटिटी है, अलॉटमेंट है, उसको भी सेल करेंगे, बट एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे भी कोई फ़िलहाल फ्रंटियर स्प्रिंग्स डिसेंट है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। एक और मैंने आपको लर्निंग दी थी ना कि यू डो नॉट बाय बिफोर द ब्रेकआउट। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक गाइस आप अभी भी नीचे है, मैंने तो 156 पे बोला था, अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा। कैन बैंक फॉर द सेम मैटर, वेंड मशीन फॉर द सेम मैटर, you do not buy before the breakout. You never do that. If you do that, you're done. Okay, never do that. Never buy before the breakout. And यही है, थोड़ा सा मार्केट पेचीदा तो है एट प्रेजेंट, जस्ट दैट फ्यू 2 पोजीशंस है हमारे पास में। उसमें तो दिखाई भी था MTF में एक लिखा हुआ था, यानी एक ही MTF में है, और एक मेरे पास में ब्लू स्प्रिंग है, 2 ही पोजीशन है मेरे पास में। सो आई एम जस्ट होल्डिंग दीज 2, सॉर्ट ऑफ रिस्क फ्री इन दोज। IPOs में पैसा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेंगे, और तो क्या है भाई, यही है। बाकी अगर हम देखें, अभी एक वीडियो आएगा, हम IPO के बारे में चर्चा करेंगे और है ना देख लेंगे। तो आज दिन में खबर आती है कि SEBI जो है वो ऑप्शंस एंड कैश पोजीशंस को लिंक करेगा, शॉर्टिंग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कैश मार्केट में, बट उसके बाद में खबर आ जाती है कि ऐसा नहीं होने वाला है ना, टर्न ऑफ इवेंट्स। एंड उसका रीज़न और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अभी भी धराशायी हो रहे हैं। चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये BSE का चार्ट है, तो वही है जिसने ब्रेकआउट से पहले बाय किया, उसका बड़ा नुकसान हो गया ना, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अब वो नवामा है, जैसे नवामा का चार्ट एकदम ख़राब सा हो गया एट प्रेजेंट।
अब वो कुछ लोग बोल रहे थे कि अब ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले से थोड़ी पता। अरे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है चचा, बेसिक्स, गो टू द बेसिक्स, है ना। बेसिक्स के बारे में जब बात कीजिए, एंजल वन का चार्ट देखो आप कैसे ख़राब हो रहे हैं। CDSL भी सॉर्ट ऑफ आज लीक हो गया, तो मेरा यहाँ पे अलर्ट था, आज हिट भी हुआ, बट कहाँ बाई पॉइंट था ही नहीं इसके अंदर। तो एट प्रेजेंट मार्केट में इशू क्या है कि जो मई के अंदर या जून में हम देख रहे थे सेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वो तो गायब हो गया है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़ा सा सही हुआ था, तो सेक्टोरल पार्टिसिपेशन क्या है। हाँ, ये जरूर है कि पावर सेक्टर इज स्टिल वर्किंग। पावर सेक्टर एक आखिरी सेक्टर बचा है, जैसे जीपी पावर। ओके, अडानी ले रहे हैं क्या भाई जीपी पावर को। व्हाई डोंट यू कम टू 20, वापस से नीचे आ जाओ ना 20 तक। सो मैं जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बाय 15th, आज क्या है, बुधवार, बुधवार मतलब मंगलवार था, कल बुधवार, 6 ट्रेडिंग सेशंस में ये पिक्चर परफेक्ट रेडी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आई कैन सी इट। अगर ऐसा ऐसा होता है तो देख लेंगे, बाय कर लेंगे, है ना। तो पावर इज समवॉट हॉट एट प्रेजेंट, ट्रांसरेल पावर ही है तो हमारे पास में है। बाकी प्रोस्टाम भी पावर से रिलेटेड ही तो है ना, पावर से रिलेटेड ही तो है ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। हाँ, ये भी एक्शन में। इस दिन क्या था, शुक्रवार को CNX स्मॉल कैप 220 डे के नीचे था, एंड हम नीचे ही थे, मतलब मार्केट में प्रेशर ही चल रहा था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था उससे, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुक्रवार 20 जून को 20 डे से भी नीचे था, एंड एक दिन पहले आपने 20 डे के भी लेवल को तोड़ा था, तो मैंने लिया नहीं। अगर नॉर्मल डे पे होता तो मैं डेफिनेटली उसमें एक बड़ी पोजीशन बाय करता, बट ठीक है ना, दीज थिंग्स हैपन एक्चुअली। ठीक है, फिर ये था आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग में, बताइए। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो मेरा एक व्यू है मार्केट का, जो मैं सोच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, वो लर्निंग्स आपके साथ में साझा करूँ, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो। उसके साथ में आप किताबें पढ़ें, लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। करना आपको पड़ेगा, एंड यही है। समटाइम्स कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं। कल एक कमेंट भी आया था कि सर जेसी लिवरमोर की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो गाइज ये वाली किताब है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर बाय रिचर्ड स्मिटन। ये वाली किताब है, एग्जैक्टली सेम कवर है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किताब है जो मैं भी एट प्रेजेंट पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी किताब है, यू शुड रीड इट। जो इनकी ओरिजिनल बुक है ना, जो एडविन लेफ्री ने लिखी है, वेयर इज इट, ओके वी वोंट गेट इट हियर एक्चुअली, तो इसमें नहीं है, जस्ट गिव मी मिनट। ये वाली जो किताब है, ये जो है वो एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है, और ये जो किताब है ये बायोग्राफी है। तो इसमें वैसे तो ऑटोबायोग्राफी में ज़्यादा होना चाहिए, बट ये और ज़्यादा सिंप्लीफाइड और ज़्यादा बेटर एक प्रॉपर टाइमलाइन में बनी हुई है। यू शुड रीड दिस बुक, मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। किताबें पढ़ो और क्या है, ठीक है ना। ये तो आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।